हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का एक फिनोमिना है जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये डिफरेंशिएशन है, एक की फीचर है लिविंग थिंग्स का कि सिर्फ वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लेकिन स्ट्रिक्टली लिविंग है। अगर हम बात करते हैं म्यूल्स की, खच्चर की, जो खच्चर है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता लेकिन स्ट्रिक्टली लिविंग है। अभी हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ती है। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो हमेशा ज़िंदा रहता हो, हमेशा ज़िंदा रह सकता हो। हमेशा हर एक इंडिविजुअल को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को एक टाइम के बाद मरना है, और वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद मर जाते हैं। ये टाइम जो उनके जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, इसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। इस लाइफ स्पेन में सर्टेन स्टेजेस आती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है उसके बचपन, मतलब प्रीमेच्योर। उसके बाद मेच्योरिटी आती है, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज भी हम बोल सकते हैं उसको। उस रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, और इसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सपोज अगर हम करते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, ये जो परफॉर्मेंस है, इसको हटा दिया जाए किसी एक स्पीशीज के पास से। सपोज कीजिए कोई भी एक स्पीशीज है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, तो कुछ टाइम बाद हम पाएंगे कि वो स्पीशीज खत्म हो गई। तो अगर यहाँ पर हमें हमारे एक सवाल का जवाब मिलता है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत हमको पड़ती है। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारे स्पीशीज एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर कभी भी ये स्पीशीज दोबारा नहीं बन पाएगी। क्योंकि इस स्पीशीज के सभी इंडिविजुअल्स जो हैं वो मर चुके हैं। तो अब अगर रिप्रोड्यूस की कैपेसिटी मिलेगी भी तो मिलेगी किसको? इसलिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स दो तरह के हो सकते हैं रिप्रोडक्शन, या तो सेक्सुअल या एसेक्सुअल। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है क्लोन। एनसीईआरटी ने बहुत ही हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अब क्लोन क्या है? क्लोन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। क्लोन एक ऐसी ऑफस्प्रिंग है, ऐसी संतति है, ऐसी संतान है, हम कह सकते हैं, जो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हुई है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऐसी ऑफस्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही है या पैदा हो रही है, वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सिमिलर होगी अपने पेरेंट के। जैसे इसके पेरेंट होंगे ऐसी ही ये ऑफस्प्रिंग होगी। हमारे पास अगर एक क्लोन रख दिया जाए और उसका पेरेंट रख दिया जाए तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज द पेरेंट सेल एंड विच वन इज क्लोन। अगर हम बात करते हैं क्लोन की तो ये एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, तो बिल्कुल उसी के तरह की है, तो हम इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, तो गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो
रिप्रोडक्शन सेक्सुअली परफॉर्म किया जाएगा, ये रिप्रोडक्शन कभी भी इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस, और चेंजेस यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा होगा, ये 100% सिमिलर है।